मारवाड़ का इतिहास राजा कौन है? विजय सिंह राठौड़। ठीक है, कल इसको बिल्कुल भी शुरू नहीं किया, आज शुरू करना है। सबसे पहली बात जो इसकी ध्यान रखनी है, 1755 में इस व्यक्ति ने मराठों का प्रभाव बढ़ने के कारण, किनका प्रभाव? मराठों का प्रभाव बढ़ने के कारण एक मराठा है जिसका नाम है जयपा सिंधिया। एक मराठा है जिसका नाम है जयपा सिंधिया, ठीक है, की हत्या कर दी। ये बात याद रखनी है। मराठों का प्रभाव बढ़ने लग गया था मारवाड़ में, इसलिए इन्होंने एक मराठा सरदार जयपा सिंधिया की हत्या करवा दी। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ ले कल को, इस जयपा सिंधिया की छतरी कहाँ है? तो इसकी छतरी है ताउतसर। प्रथम जानकारी है, मराठों का प्रभाव बढ़ने लगा इसलिए इन्होंने जयपा सिंधिया की हत्या करवा दी। दूसरी बात, इनकी जयपा सिंधिया की छतरी कहाँ है? ताउतसर नागौर में है। अगली जानकारी, 1766 में अपने राज्य में शराब व मांस बिक्री, शराब व मांस पर प्रतिबंध लगाया। किन्होंने? विजय सिंह ने लगाया साहब। और जब ऐसा प्रतिबंध लगा दिया तो क्या होगा भाई? कसाईयों व मांस विक्रेताओं को चमवालिया बना दिया। क्या बना दिया उनको? चमवालिया। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, चमवालिया किसे कहते हैं? जो पट्टी ढोने का काम करते हैं। बड़ी बड़ी पट्टी जानते हो? पट्टियां होती है ना बड़ी बड़ी, है ना? पट्टी ढोने का जो काम करते हैं, लिखना नहीं है, आपको याद रखना है इतना ही, जो पट्टी ढोने का काम करते हैं उनको चमवालिया कहते हैं, पलदार कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो सबको उस काम पे लगा दिया, क्योंकि इनकी आय व्यय पे, इनकी इनकम पे, इनकी जीविका पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जो कसाई थे, जो मांस विक्रेता का कार्य करते थे, उन सब को चमवालिया बना लिया उन्हें। अगली जानकारी है, 1781 में मुगल बादशाह शाह आलम, इस समय मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय की अनुमति से जोधपुर में टकसाल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मुगल बादशाह की अनुमति लेकर जोधपुर में एक टकसाल बनाई। टकसाल में क्या होता है? सिक्के बनाए जाते हैं तथा स्वर्ण, चांदी, ताम्र के सिक्के बनाए। तो इनका एक सिक्का लिख रहा हूं मैं, विजय शाही।
इन्होंने एक सिक्का बनाया है, उसका नाम क्या रखा? विजय शाही सिक्का। हाँ, बादशाह का नाम अंकित था उस पर। अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है, उधर कुछ नहीं दिखता, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। कल फिर जयपुर, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, बीकानेर, हो गया। 3 जानकारी याद रखनी है। नंबर 1, जयपाल सिंधिया की हत्या कर दी। नंबर 2, शराब और मांस बिक्री पर प्रतिबंध। नंबर 3, शाही सिक्का चलाया, विजय शाही सिक्का चलाया, टकसाल की स्थापना की। हो गया। इसके बाद विजय सिंह को आपको 2 युद्धों में भी याद रखना है। क्या याद रखना है? एक लड़ाई हुई है 1787 में, युद्ध का नाम है तुंगा का युद्ध। ये लड़ाइयाँ मैं आपको जयपुर के इतिहास में भी पढ़ाऊंगा। तुंगा जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है तुंगा बस्सी। नाम सुना होगा तुंगा बस्सी? नहीं सुना, कोई बात नहीं। इधर है विजय सिंह राठौड़, साथ में है प्लस में सवाई प्रताप सिंह जयपुर, और सामने है मराठे, और मराठों का लीडर है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। आपको इतना याद रखना है, इस लड़ाई में विजय सिंह प्लस प्रताप सिंह विजय रहे। तुंगा का युद्ध का संबंध विजय सिंह से भी है, प्रताप सिंह से भी है, और मराठों से भी है। ठीक है। जयपुर में भी ये, जयपुर में जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रताप सिंह ऊपर आ जाएगा, क्योंकि प्रताप सिंह में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन कोई आदमी अपनी हार बर्दाश्त कर सकता है क्या? तो मराठे एक बार हारने के बाद दोबारा आए। पाटन का युद्ध, पाटन अजमेर में है। कहाँ पर है? वापस वही पुनरावृत्ति करनी है। नंबर 1 विजय सिंह प्लस सवाई प्रताप सिंह, और सामना हो रहा है मराठे और महादजी सिंधिया अपनी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करने के लिए आया था यहाँ पे, और वास्तव में इसने वापस स्थापित भी की, क्योंकि महादजी सिंधिया विजय रहा। समझ में आई कि नहीं आई? अपनी हार के कारण इसकी बेइज्जती हो रही थी, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा था, उस प्रतिष्ठा को वापस से स्थापित किया इसने। क्यों? क्योंकि इस समय इसका जो सेनापति था वो एक फ्रांसीसी था। ठीक है। क्या था? कौन था? फ्रांसीसी था, और उसका नाम था डी बोई। क्या नाम था? डी बोई, जो इस लड़ाई में वीर गति को भी प्राप्त हुआ है। और इस डी बोई की कब्र कह लो या छतरी कह लो या स्मारक कह लो, ये मेड़ता में है, नागौर में। इस वजह से ये जीते थे।
क्योंकि इनके पास एक फ्रांसीसी सेनापति था, नाम क्या था, डी बोई, और डी बोई की वजह से ये युद्ध विजय रहे और पाटन का युद्ध मराठे जीत गए। 2 युद्ध भी याद रखने हैं विजय सिंह में, क्योंकि दोनों युद्धों से संबंध है इसका, तुंगा पाटन है? हाँ, फ्रांस इसकी डी बोई की है। एक फ्रेंच आदमी की कब्र है ना, विदेशी की है, इसलिए पूछा जा सकता है। हो गया। मराठों से 2 लड़ाई याद रखनी है, तुंगा पाटन। उतार लिया। आगे देखिए, विजय सिंह के काल में एक हेडिंग डालनी है आपको, ये भी फेमस रही है, गुलाब बाई। गुलाब बाई, ये हेडिंग डालनी है आपको, ठीक है। गुलाब बाई के नाम से पढ़ेंगे इसको। तो पहली बात जो याद रखनी है कि विजय सिंह की पासवान थी, दासी। बाद में विजय सिंह ने गहने पहनने की इजाज़त दे दी। तो मैंने आपको बताया था, गहने पहनने की इजाज़त मिलते ही वो क्या बन जाती है, पड़दायत। क्या बन जाती है, पड़दायत, ठीक है। तो विजय सिंह की पासवान थी, पड़दायत थी। विजय सिंह पर सर्वाधिक प्रभाव था, यानी विजय सिंह इन्हीं का दीवाना था, हाँ या ना। विजय सिंह पर सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव किसका था, गुलाब बाई का था। एक कवि हुए हैं, नाम है श्यामल दास जी। क्या नाम है इनका, श्यामल दास जी। और श्यामल दास जी तो कह के भी चले गए, क्या, इन्होंने विजय सिंह को कहा है जहांगीर का नमूना। किसका नमूना, जहांगीर का नमूना। और गुलाब बाई को इन्होंने कहा है जोधपुर की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां, राजस्थान की नूरजहां। एक ही बात है, हाँ या ना। नूरजहां के प्रभाव में जहांगीर था। जब मुगल काल पढ़ते तब नूरजहां का प्रभाव था। एक गुट तक बन गया था जिसे नूरजहां जुंता कहा जाता है, जिसमें नूरजहां खुद थी, नूरजहां के पापा थे, नूरजहां की मम्मी थी, ठीक है ना। नहीं, उसके बाद पेटीकोट शासन तो अकबर के समय की बात है। हाँ, नूरजहां जोधपुर की थी। जोधपुर की एक महिला थी, पासवान बनी और अपने सौंदर्य से विजय सिंह को फंसा के रखा, है ना। महिलाओं की ये तो आदत सबसे बढ़िया होती है, भले से भले आदमी की तपस्या भंग करवा सकती है। आगे देखिए, अब इन्होंने कुछ बनाया है। क्या बनाया है, निर्माण करवाया है। किसने, गुलाब बाई ने। जैसे गुलाब बाई ने बनाया नंबर 1 गुलाब सागर। क्या बनाया है, गुलाब सागर। नंबर 2 महिला बाग का जालरा।
जालरा, ठीक है ना। और तीसरा कुंज बिहारी का मंदिर। ये सभी चीज इन्होंने कहाँ बनाई है? जोधपुर में बनाई है। महिला बाग का जालरा, गुलाब बाग का नहीं। जालरे का मतलब तालाब भी होता है, झरना, तालाब, ठीक है। गुलाब बाग गुलाब सागर के पास ही है। ओके। और फाइनली मैं इधर लिख देता हूं, ऐसे जब काम करती है तो नोट डाल के लिखना, मारवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण राठौड़ सरदारों द्वारा हत्या करवा दी गई। ठीक है ना। जब इसने क्या किया, इसके खुद के तो कोई बेटा नहीं था, इसने किसी एक गुमान सिंह नाम के व्यक्ति को गोद लिया और विजय सिंह पर प्रभाव था ही, उनके प्रभाव में आके उन्होंने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो मराठोड़ सरदार थे, बाकी के जो लोग सामंत थे, उनको बुरी लगी ये बात, तो उन्होंने कहते हैं कि जोधपुर में इनकी हत्या हो गई थी बाद में। ठीक है, इतना गहरा प्रभाव था। ये गुलाब बाई का भी प्रसंग है, इतिहास में मिलता है ना। एक इतिहासकार हुए हैं, वो तो इतना तक कहते हैं, ऑन कैमरा पर बोलना अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि किसी की भावनाएं ठेस हो सकती है। गुलाब बाई विजय सिंह को जूतियों से ठोकती थी, है ना। यहाँ इतना ही बोलूंगा बस, इससे आगे बोलूंगा नहीं मैं, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, है ना। तो अत्यधिक प्रभाव था, कहने का तात्पर्य ये है। ओके, हो गया। मैंने वही बोला है जो गौरी शंकर ओझा ने बोला, आगे तो बोला ही नहीं मैंने कुछ। तो गुलाब भाई का ध्यान रखना भाई, जोधपुर की नूर जहां क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। किसे कहते हैं? गुलाब बाई को। चलिए, विजय सिंह का काम खत्म। ठीक है, विजय सिंह का बेटा था, नाम है भीम सिंह राठौड़। एक लाइन लिखनी है सिर्फ, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह तय हुआ। इतना ही याद रखना है इसको। इसके बाद आपको एक राजा बनाना है, इनके भाई हैं, नाम है मान सिंह राठौड़, इनको राजा बनाना है 1803 से 1843 तक। हाँ, उतना ही राजा भी जितना ही बनाना। मैंने पहले भी कराया है, मैं दोबारा करा रहा हूं क्योंकि कुछ नए विद्यार्थी आ गए हैं।
लेकिन उतारना है। करवाया था ना पहले। भीम सिंह महाराणा थे, भीम सिंह जो महाराणा थे मेवाड़ के, उनकी एक पुत्री हुआ करती थी, नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? इन्होंने इस कृष्णा कुमारी की सगाई तय की भीम सिंह राठौड़ के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना नए वालों, सगाई तय कर दी। भीम सिंह राठौड़ की अचानक, जैसा कि आप ऊपर कार्यकाल देख रहे हो, अचानक इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी की सगाई आमेर हो जाती है जगत सिंह के साथ। अब किसी राजकुमारी का नारियल जब एक रियासत में आ चुका है तो वहां पे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। और भीम सिंह राठौड़ के भाई, जिनका नाम था मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ ने बोला कि राजकुमारी का एक बार नारियल मारवाड़ रियासत में आ चुका है, इसलिए ये विवाह मेरे से किया जाए। भीम सिंह से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझसे किया जाए। इसीलिए 1807 में जगत सिंह और मान सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली पर्वतसर नागौर में है। कहाँ है? पर्वतसर नागौर में है। और ये युद्ध जीता कौन? जगत सिंह विजय रहे। जब ये लड़ाई चल रही थी तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। इस व्यक्ति ने टोंक बसाया है, टोंक का संस्थापक है ये। इस व्यक्ति ने सलाह दी भीम सिंह को कि अपनी बेटी को जहर दे दे, तो इसकी सलाह को मानते हुए कृष्णा महल उदयपुर में इन्हें जहर दे दिया गया। और जहर देते ही कृष्णा जी की हो गई मृत्यु। पूरा मामला इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाह विवाद कहलाता है। दोबारा देखिए, मेवाड़ के राजा भीम सिंह, मारवाड़ के राजा भीम सिंह राठौड़, आमेर के राजा सवाई जगत सिंह। मेवाड़ के भीम सिंह की एक बेटी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी की पहले सगाई हुई भीम सिंह राठौड़ के साथ। भीम सिंह राठौड़ की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब इसकी सगाई जगत सिंह के साथ कर दी जाती है आमेर के। तब भीम सिंह के भाई मान सिंह बोलते हैं, जो हमारे राजा हैं इस समय, वो बोलते हैं कि राजकुमारी का नारियल एक बार मारवाड़ आ चुका है, हम इसको नहीं जाने देंगे। परिणाम स्वरूप एक लड़ाई होती है 1807 में, गिंगोली का युद्ध, पर्वतसर नागौर, जिसमें जगत सिंह विजय रहते हैं। तीनों रियासतों में ये नोक-झोंक, मतभेद, असंतोष चल ही रहा होता है कि तभी अमीर खां पिंडारी नाम के एक व्यक्ति की सलाह पर महाराणा भीम सिंह अपनी बेटी को जहर देकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। हालांकि ये जहर की घटना 1810 में होती है, ठीक है, तो इसकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं और इस तरह से ये विवाद की समाप्ति होती है। ये विवाद कृष्णा कुमारी विवाह विवाद कहलाता है और ये मेवाड़ पर एक बहुत बड़ा कलंक है कि इन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। हाँ है, अब उतार लो।
मैंने कहा था ना ये तीनों रियासतों में आएगा, तो आराम से याद हो गया अब तो आपको। एक बार और आएगा अभी जब जयपुर पढ़ाऊंगा तब। याद हो गया तेरे को? मेड़ता में पढ़िए तुम। हो गया? बता दूं? चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं मान सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़? चलिए, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद पढ़ा इनके समय आपने। अब देखिए आगे बात क्या होती है। मान सिंह नाथ संप्रदाय, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सामने, नाथ संप्रदाय, ठीक है, से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए दूसरी जानकारी, इनके गुरु आयस देवनाथ थे। कौन थे? आयस देवनाथ। ठीक है, तीसरी बात, इन्होंने नाथ संप्रदाय के कारण अंत में संन्यास ग्रहण किया तथा एक नाम तो याद रखना माननाथ, दूसरा नाम याद रखना सन्यासी राजा कहलाए। नाथ संप्रदाय के प्रभाव में आ गए और इसके कारण खुद का नाम भी माननाथ कर लिया और इतिहास में ये माननाथ के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा सन्यासी राजा के नाम से भी कहलाए जाते हैं। इन्होंने महामंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कौन सा मंदिर बनवाया। अब भाई इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दूसरी बात, आगे की बात क्रांति में पढ़ा दूंगा। 1857 की क्रांति के समय ये मंदिर काफी चर्चा में रहा है क्योंकि ये क्रांतिकारियों की शरण स्थली रहा है।
हो गया। सब बातें नाथ संप्रदाय की है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हमारे राजा पे पड़ा है। नाथ संप्रदाय एक्चुअली में क्या था, जब ये राजा बनने वाले थे ना, तब इनको उत्तराधिकारी युद्ध लड़ने पड़े अपने भाइयों से, ठीक है। तब उस समय जालोर के जो आयस देवनाथ जी थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि राजा तो मान सिंह ही बनेंगे। तो इस हालांकि उनकी भविष्यवाणी सही हुई, मान सिंह राजा बने, इसलिए उनके प्रभाव में ज्यादा रहा। और बाद में नाथ संप्रदाय की महत्वता के कारण उसने खुद ही नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया। इंपॉर्टेंट बात यही है, ये पीठ किसने बनवाई? मान सिंह ने बनवाई। दूसरी बात, किसकी है? नाथ संप्रदाय की है। कहां है? जोधपुर में। समझ गए? आगे बढ़िए फिर। दोबारा बताना पड़ेगा क्या इसकी फुल फॉर्म? ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि। अब ये देखो 1803 से 1843 के बीच में कार्यकाल है, यानी हमारा वो समय भी इसी के बीच में आ रहा है। कौन सा? संधियों वाला समय 1818, ठीक है ना। तो सहायक संधि की इन्होंने। चलिए भैया, हमें पढ़नी है सहायक संधि। सहायक संधि कब हुई? 6 जनवरी 1818। 6 जनवरी 1818। वैसे पूछा जाए तो ये संधि किस किस के मध्य हो रही है रे भाई? मारवाड़ रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रही है ना। अरे मारवाड़ रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रही है, यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि ये क्या मानसिंह राठौड़ और जो उस समय गवर्नर था इंडिया का, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, क्या इसके बीच में हो रही है? आप बोलना यस सर, इसी के बीच में हो रही है। हाँ या ना? अब मान सिंह की तरफ से कौन आ रहा है भाई? मान सिंह की तरफ से नंबर 1 छत्र सिंह, नंबर 2 बिशन राम व्यास, अभय राम व्यास। ये जो मैंने लिखाए हैं ये उस संधि पर हस्ताक्षर करता है। क्या है? हस्ताक्षर करता है ये। अच्छा, तो अंग्रेजों की तरफ से भाई कौन है? क्या एक ही आदमी है? संपूर्ण राजपुताना के लिए ही ये आदमी रहा है, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। अब संधि की जो शर्तें थी वो क्या थी? नंबर 1, मारवाड़ मराठों को खिराज देता था ना रे। मैंने बताया था मराठों को खिराज तो सिर्फ 3 रियासतें नहीं देगी। कौन कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो मारवाड़ उस लिस्ट में नहीं है। खिराज देता था, इसलिए अंग्रेजों को भी देगा। एक 1,08,000 इकाई दही सैकड़ा 4 2 लाख 1,08,000। हाँ या ना? मराठों को देता था इसलिए इनको भी देगा 1,08,000 रुपए। नंबर 2, मारवाड़ कंपनी को 1500 घुड़सवारों की सेवा देगा।
ये शर्त ही आगे जोधपुर लीजन का कारण बनेगी। अभी मैं एक चीज करवाऊंगा इनके समय, और एक बटालियन, एक टुकड़ी बनेगी जोधपुर लीजन के नाम से। ये शर्त के कारण बनेगी वो, कि मारवाड़ अंग्रेजों की हेल्प के लिए कितने घुड़सवार देगा, 1500 घुड़सवारों की हेल्प करेगा। इस तरह से अंग्रेजों की सुरक्षा का जिम्मा, मारवाड़ की सुरक्षा का जिम्मा कंपनी के पास मराठों व पिंडारियों से सुरक्षा के कारण। ये संधि क्यों हो रही है? मराठे और पिंडारी इन्हें बार बार उपद्रव करके परेशान कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए संधि करनी पड़ रही है। पिंडारियों की किसी से दुश्मनी नहीं होती है, मराठे और पिंडारियों का एक ही काम है, उनको पैसे दो और जो कुछ चाहे करवा लो। ये भी रिकॉर्ड होगा है? दोबारा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि हुई है इस समय। ये वही संधि है जो मेवाड़ में भीम सिंह सिसोदिया ने की थी 22 जनवरी 1818 में, ठीक है ना। यहाँ पे संधि 6 जनवरी 1818 को हुई है, मानसिंह राठौड़ और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में। मानसिंह की तरफ से हस्ताक्षर करता छतर सिंह, बिशन राम, अभय राम और चार्ल्स मेटकॉफ वारेन हेस्टिंग्स का बंदा है, उनकी तरफ से काम कर रहा है। शर्तें क्या है? मारवाड़ मराठों को खिराज देता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देगा। कितना देगा? 1,08,000। मारवाड़ EIC को 1500 घुड़सवारों की सेवा देगा। देगा कि नहीं देगा? और उस शर्त के अनुसार 1835 में जोधपुर लीजन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया, और बालकों यही बाद में एरिनपुरा की छावनी हो जाएगा। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एरिनपुरा की क्रांति पढ़ेंगे, एरिनपुरा की छावनी में क्रांति पढ़ेंगे। तब जो क्रांतिकारी होंगे वो यही होंगे। मान सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है, मान सिंह ने पंजाब के शासक रणजीत सिंह से मिलकर अंग्रेजों को भारत से भगाने की योजना बनाई।
लेकिन योजना बाद में क्या हो गई, असफल रही। इनके बाद देखिए एक दरबारी हैं जिन्हें कहते हैं बांकीदास। बांकीदास की एक पुस्तक है, पुस्तक तो बहुत सी लिखी है इन्होंने, प्रसिद्ध है इनकी बांकीदास ख्यात। इसी को कहते हैं बातों का संग्रह। मान जसो मंडल, इन्हीं की एक पुस्तक और है, मान जसो मंडल। बांकीदास और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही अलग अलग है। कुकू बत्तीसी, ये सब इन्होंने लिखी है, और भी लिखी है। देखो ये इंपॉर्टेंट किताब है इनकी बांकीदास ख्यात, क्योंकि इस ये किताब जो लिखी हुई है, किसी किताब में होता है खंड 1, खंड 2, खंड 3, ऐसे होता है ना किताबों में, है ना, होता है ना। इस किताब में बात 1, बात 2, बात 3, इसलिए इस किताब को क्या कहा जाता है, बातों का संग्रह है। आया ना, ध्यान रखना। अब दरबारी तो थे ही, खुद मान सिंह भी कम विद्वान नहीं थे भैया। इन्होंने भी कुछ छोटी मोटी किताबें लिखी है। नाथ चरित्र, जालंधर नाथ, मान चरित्र, क्या लिखूं, इधर लिख दूं क्या, चौरासी पदार्थ, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ऐसे इन्होंने कई किताबें लिखी है। थैपर, टाइम है अभी। उतार लिया।
मान सिंह में दो जानकारी और बता दूं, याद आई अभी, है ना। मान प्रकाश पुस्तकालय, इन्होंने बनाया है, ठीक है, एक बात। दूसरी, इनके समय याद रखना है, एक शब्द आता है कई बार, सहसा मुदता, सहसा मुदता। क्या है भाई? नहीं, इस वर्ष आए भयंकर अकाल को कहा गया है। क्या कहा गया है? अकाल को कहते हैं। क्या कहा गया उसको? सहसा मुदता। 1842 से लेकर 1843 तक अकाल पड़ा, उस अकाल को कहा गया है जो मान सिंह के समय था। ये दो जानकारियां और लिख लीजिए, फिर अपन तख्त सिंह में आ जाते हैं। तख्त सिंह में आएंगे फिर अपन, समझ गए ना। वो दोनों बातें किसमें है? मान सिंह की है। मान प्रकाश पुस्तकालय इन्होंने बनाया, और सहसा मुदता क्या है, कई बार जैसे आपने सुना होगा ना छप्पनिया अकाल, वैसे ही सहसा मुदता एक अकाल है जो मान सिंह के समय पड़ा था। अब अकाल पड़ता है, आता है, आया ना। चलिए, कोरोना अकाल नहीं है। कन्या वध की आज्ञा जारी कर राज्य के सभी किलों व मंदिरों के पत्थरों पर लिखवाई। किन्होंने? तख्त सिंह ने लिखवाई साहब। समझ में आई? तख्त सिंह ने क्या किया? कन्यावध की जारी की, कन्यावध नहीं करना है उसकी आज्ञा जारी की, और जितने भी किले दुर्ग थे उनके मेहरानगढ़ के पत्थरों पर भी लिखी हुई है ना, वहां पे उन्होंने लिखवाई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। किन्होंने? जी, तख्त सिंह ने। मारवाड़ का था, तो मारवाड़ का हो गया तो क्या हो गया? राजाओं ने तो साथ अंग्रेजों का ही दिया है ना, राजस्थान के अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर राजा साथ नहीं देते तो हम सफल ही हो जाते, हम आजाद 1947 की बजाय 1857 में ही हो जाते। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बड़ी डिटेल्स है जो आपके अलग से टॉपिक में है, कि एरिनपुरा की जो छावनी है वो मारवाड़ में आती थी। एरिनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और यहाँ के एक नाम सुनोगे आप, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कुशाल सिंह चंपावत लड़ाई लड़ते हैं। एक लड़ाई होती है जिसका नाम होता है बिथोड़ा का युद्ध, एक लड़ाई होती है काला व गोरा का युद्ध। ठीक है ना। ये सब क्रांतिकारियों और यहाँ के लोगों के बीच में, सैनिकों के मध्य लड़ाइयाँ होती है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि 1857 की क्रांति में तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, हाँ या ना?
इनके समय मेहरानगढ़ में स्थित चामुंडा माता के मंदिर पर बिजली गिरी। आगे बता रहा हूं मैं, बिजली गिरने, मंदिर होता है ना, ऐसे होता है मंदिर, हाँ या ना, बिजली गिरी, हाँ या ना। और बिजली गिरने से उस मंदिर का जो ऊपर वाला गुंबद है ना, ये गुंबद ये टूट के शहर में आके गिरा और 400 लोग मारे गए थे उन पत्थरों के नीचे दब के। यह घटना किसके समय हुई थी? तख्त सिंह के समय हुई थी। समझे? चलो, मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी बनवाई। क्या बनवाई? क्या इंपॉर्टेंट बात है इसकी? यहां नहीं 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 नहीं, श्रृंगार नहीं होता भाई, महिलाओं को तो एक ही बात दिखाई देती है ना। यहां राठौड़ों का राज तिलक होता था। समझे? देखो कुछ चीजें क्लियर कर लो। गोहिल, राठौड़, बट जोधपुर, राठौड़ बट बीकानेर, कछवाहा जयपुर। समझे? गोहिल वंश, राठौड़, राठौड़ बीकानेर, कछवाहा, और अगर आपसे बूंदी का पूछ लेना, बूंदी में हाड़ौती, हाडा है, हाडा, तो बताना है रतन, दौलत, दरी, खाना। ये सब आगे इन वंश के राजतिलक होने वाले स्थान हैं। स्पेशल है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। आपसे पूछ ले गोहिल वंश का यहाँ, राठौड़ों का यहाँ, इन राठौड़ों का यहाँ, कछुआओं का यहाँ, और हाड़ा चौहानों का यहाँ। बस बस तो कहाँ है? बस यहाँ नहीं है, छतरिया स्टैंड पे जाना पड़ेगा बस के लिए। तख्त सिंह पूरा करो, फिर छोड़ेंगे।
थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, दरी खाना। एक दो जानकारी और है इनकी, कंप्लीट कर लो इसको, तो आज के लिए इतना बहुत है। फिर ये अलग से लिख लेना ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर श्रृंगार चौकी आई इसलिए ये सब लिखाए गए हैं। गोहिलों का नवलखा महल उदयपुर में हुआ, राठौड़ों का श्रृंगार चौकी जोधपुर, राठौड़ बीकानेर अनूप महल बीकानेर, कछुआ वंश का कदमी महल आमेर, हाडा चौहानों का रतन दौलत दरी खाना बूंदी। समझे? अब एक जानकारी इनके समय की है, जो हालांकि स्थापित हुई है वो अजमेर में। इसकी हेडिंग डालनी आपको, मेयो कॉलेज अजमेर। कौन सी कॉलेज? मेयो कॉलेज अजमेर। ठीक है। पहली बात, क्यों है? राजाओं व सामंतों के पुत्रों की उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। राजा हो पावर सेंटर नंबर 1, सामंत हो पावर सेंटर नंबर 2, इनके जो संतानें हैं वो अगर शिक्षा प्राप्त करेगी तो इन कॉलेजों में करेगी, उनके लिए इसकी स्थापना हुई है। स्थापना 1870, विधिवत कार्य 1875। इन्होंने विधिवत कार्य शुरू किया। इस कॉलेज का प्रथम प्राचार्य का मतलब समझ गए? प्रिंसिपल, है ना? जॉन सेंट ओलिस्टर। इसका प्रथम विद्यार्थी छात्र महाराजा मंगल सिंह अलवर। कौन था? महाराजा मंगल सिंह अलवर मेयो कॉलेज के पहले छात्र थे। आप बोलोगे गुरुजी यहां क्यों लिखा रहे हो? तो अब हमारे वाले महाराजा की बात लिख लो। तख्त सिंह ने इस कॉलेज के लिए ₹1,00,000 दिए। कितने रुपए दिए? 1,00,000 दिए। अब एक सूचना मैं सुना देता हूं, सुनने योग्य है। 1875 में मेयो एक अंग्रेज का नाम है, उसी ने अपने नाम से कॉलेज खोली है। मेयो दरबार लगाया अजमेर में। उस दरबार में गए थे तख्त सिंह, परंतु वहां पर जयपुर और बीकानेर के शासकों की कुर्सियां आगे लगी हुई थी और इनकी कुर्सी पीछे लगी हुई थी। इस बात से नाराज होकर वो दरबार में शामिल नहीं हुए और वापस लौट आए। इससे अंग्रेज नाराज हुए, होंगे कि नहीं होंगे? और अंग्रेजों ने मारवाड़ की तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 17 से 15 कर दी। हाँ या ना? तोपों की सलामी दी जाती थी, उनकी घटाकर कितनी कर दी? 15 कर दी। हाँ, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना है, उस दरबार में शामिल नहीं हुए थे इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए ठीक बहुत है इतना, बाकी कल।
ये कर दो।